हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेन मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोल एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन आया है और आप उसके लिए 14 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम उसका कुछ डिटेल्स देखेंगे, जैसे सिलेबस देखेंगे, और इस वीडियो में मैं मैथमेटिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस भी कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें टोटल वैकेंसीज है 368 और एज लिमिट है 20 to 33 years, whereas relaxation in age is also given for various communities and categories. For that you have to check the complete website. अब देखिए, जो ये एग्जाम होने वाला है ये डिफरेंट स्टेजेस में होगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो इसका एग्जाम ड्यूरेशन टोटल 120 मिनट्स का होगा, वेयर एज द टोटल क्वेश्चंस विल बी 100 और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाता है तो 1/3 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाएगा। और एग्जाम जो है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है। और इस क्वेश्चन स्टैंडर्ड विल बी लाइक इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन स्टैंडर्ड विच इज प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। लाइक जो भी अप्लाई करेंगे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सो क्वेश्चन भी उसी के बेसिस पे होगा। अगर हम सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे, मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल आप करें तो ये 100 क्वेश्चंस है। सो इस वीडियो में हम मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये है सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो इसमें नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि बेसिक लेवल का होगा। फिर इसी का एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का दूसरा पार्ट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, examination, analysis and inference, drawing from text, tabular data and data represented graphically like charts, graphs, scatter plot, pie chart, statistical curve distribution, Venn diagram, इसके क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा अरेंजमेंट के भी होंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिलेबस केवल एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के बारे में ही डाला है, क्योंकि मैं अभी मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के बारे में ही आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस। So the first topic which I have taken for this session is number system. अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। The number pi is it a rational number, irrational number, recurring decimal और real number? तो बहुत लोग सोचते हैं पाई एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसका वैल्यू 22/7 लेते हैं, बट एक्चुअली पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का वैल्यू 3.1415929 एंड सो ऑन, वो उसका एंड ही नहीं है। तो पाई का जो वैल्यू मैं बोल रही हूँ उसका वैल्यू है 3.1415929 and so on. It's never ending, it's non-terminating, and if you see the pattern is also non-repeating, isn't it? So it's a irrational number. Okay, और irrational number का अगर हम definition देखते हैं तो irrational number वैसे numbers को बोलते हैं जो ना तो terminate होते हैं और जो ना ही repeat होते हैं। Okay, so जो पाई है हमारा वो irrational number है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If the numbers from 1 to 24 are divisible by 2 are arranged in descending order, which number will be at the 8th place from the bottom? So सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट थिंग, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। डिसेंडिंग ऑर्डर, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बिग टू स्मॉल, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, बिग टू स्मॉल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका पहला लेटर डी है, डी मींस डिक्रीजिंग, एंड हाउ विल यू डिक्रीज फ्रॉम बिग टू स्मॉल। So descending order, big to small. Which number will be at the 8th place from the bottom? So first thing, let's arrange all the number which is divisible by 2 in descending order. So I've already arranged here. If you see 24, see
क्वेश्चन इज नंबर्स फ्रॉम 1 to 24. ओके, सो इसमें 1 और 24 दोनों इंक्लूडेड है. Many times question will be given like numbers between 1 and 24. In that case 1 and 24 will not be included. So you have to read the question very carefully. So from 1 to 24, what are the numbers which is divisible by 2? You have to arrange in descending order, big to small. तो सबसे पहला नंबर होगा 24, फिर 22, 20, 18, 16, 14 एंड सो ऑन. हम 2 तक लिखेंगे. फिर हमें क्या जानना, कौन सा नंबर लेना है? जो 8th प्लेस फ्रॉम द बॉटम. सो ये मेरा बॉटम है. इससे हम 8th प्लेस देखें तो ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ. 8th प्लेस मेरा 16 है, इजंट इट? सो अगर आप ऑप्शन में देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. तो आप, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, it's not like only I'm solving the question and leaving it. I'm giving a complete explanation also. So in my complete video, you will see small tricks, definition, formulas, everything I'm providing. So please like, share and subscribe to my channel. Share with your friends also. And if you have any suggestion, you can write to me in the comment box. Question 3. अब इस question में बोला जा रहा है which of the following is not a prime number. तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको मालूम हो प्राइम नंबर बोलते किसको हैं. सो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर होता है. और 2 फैक्टर कौन से होते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2. 2 इज अ प्राइम नंबर. इवन 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि जो 2 का जो फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है और 2 होता है. तो यही हमारा डेफिनेशन है प्राइम नंबर का. उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, और जो फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और नंबर इटसेल्फ. सी, नंबर इज 2 एंड फैक्टर इज आल्सो 2. सो इसमें अगर देखा जाए कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, सो 21 का देखते हैं. 21 के फैक्टर्स हैं ये 1, 3, 7 एंड 21. सो फैक्टर्स क्या होते हैं? मतलब 21 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा. अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. 21 को 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. और 21 को 21 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आएगा. सो फैक्टर उस नंबर को बोलते हैं जो कि दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, रिमाइंडर आपका 0 आए. सो हमारा तो ये पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया, क्योंकि 21 के तो 4 फैक्टर हैं. सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. Okay, now I have given the definition of a prime number as well as composite number. So please make a note of it. Prime numbers are the number which has only 2 factors and the factors are 1 and the number itself. दूसरा है composite number. Composite number वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे ये 21, इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, 7 एंड 21. So ये composite number है. So मैंने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. Question number 4. The number of prime numbers between 0 and 50 is. So here question is between 0 and 50. So ऐसे केस में 0 और 50 को हमें include नहीं करना है. So if you remember what are the prime numbers between 0 and 50, you can count and you can write. But if you don't know, there is a method to find the prime numbers. Okay, so I'm going to explain that method as well. So सबसे पहले मैंने numbers को list कर लिया है 1 to 49 को, क्योंकि मैंने बोला है between 0 and 50 means 0 and 50 is not included. Okay, between 0 and 50 it is only 1 to 49. So I've listed all the numbers. और आपको अगर याद हो तो grade 5 में आपने ये पढ़ा होगा, 5 या 6 में, कि there is a method to find the prime numbers between 1 to 100 and that method is known as sieve of Eratosthenes method. Okay, Eratosthenes, he is a mathematician. He has only introduced this, and the meaning of sieve means we are separating the prime numbers. Okay, sieving means we are separating the prime numbers from all the numbers. So this is known as sieve of Eratosthenes. So इस method में क्या कहते हैं, सबसे पहले हम उन नंबर को स्ट्राइक आउट कर देंगे जो कि 2 या 2 के मल्टीपल हैं. सो सबसे पहले तो हम 1 को स्ट्राइक करेंगे बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ओके, 1 ना तो प्राइम नंबर में है ना कॉम्पोजिट नंबर में है, तो ये स्ट्राइक कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे, 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
2 is the only even prime number. आपको हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए. उसके बाद आप जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि ऑल द इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, प्लीज स्ट्राइक इट आउट, क्योंकि वो सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. सो सारे को आप स्ट्राइक कर दीजिए. तो 16, 18, 20, 22, 32, 42 ये सारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं और हमें क्या चाहिए, हमें केवल प्राइम नंबर चाहिए. तो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया. अब 2 के सारे मल्टीपल तो हमने हटा दिए. 3 is also a prime number, so you circle 3 and strike out all the number which comes in the table of 3. जो भी नंबर 3 के टेबल में आते हैं उनको भी आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए. तो 6 तो पहले से ही स्ट्राइक आउट है, 9 को स्ट्राइक आउट करेंगे, 12 भी चला गया है, 15, then 18 भी गायब है, then 21, 24, then 27, then 33, उसके बाद 39, 42, 45, 48. तो 3 के भी सारे टेबल सारे नंबर्स हमने स्ट्राइक कर दिए. उसके बाद अब 5 is also prime number because it has only two factors 1 and 5. अब जो भी 5 के मल्टीपल हैं उसको भी आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए. सो 5 के मल्टीपल्स भी हमने स्ट्राइक आउट कर दिए. अब हमें उसी तरह 7 का भी करना है. 7 is also prime number. सो 7 के टेबल में और जो भी नंबर आते हैं उसको भी आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए. तो 11, 13, 17, 19 नहीं आते हैं, 23, 29 भी नहीं आते हैं, 31, 37 भी नहीं आते हैं 7 के टेबल में, 41, 43, 47 भी नहीं आते हैं, 49 आता है. तो अब जो भी नंबर बचा उसको आप सर्कल कर दीजिए. ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं. सो यू कैन काउंट and you can give your answer, but in exam you will not have this much time. So what you can do, please remember the prime numbers from 1 to 100. ये मैंने एक तरीका बता दिया है. In case if you don't know, you can use it if you have time, and if you count it you will have 15 prime numbers. Okay, so C will be the correct option. चलिए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं. Which of the following numbers is divisible by 8? तो see here all the numbers are very big number. Please do not start dividing each number by 8. Okay, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं. सो 8 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर is either divisible by 8 or if the last 3 digit is 0, like 3000, all the last 3 digit is 0. In such a case the number will be divisible by 8. So आपको केवल लास्ट का 3 डिजिट ही देखना है कि ये 8 के टेबल में आता है या नहीं. ओके, सो क्या करना है, पहले से मैं शुरू करती हूँ. लेट्स डिवाइड 872 by 8. So if you divide it you will get 8 ones are 8, 0, 8 nines are 72. So पहला वाला ही 8 से डिविजिबल है. तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A number divided by 13 leaves a remainder 1. So I don't know what is a number, but when I divide that number by 13 it gives a remainder 1. So it means let me take the number as n. Okay, number को हम n मान रहे हैं और ये क्या बोल रहा है, जब n को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है. एंड इफ द कोशेंट दस ऑब्टेन्ड, कोशेंट तो पता नहीं है, चलो कोशेंट को हम कुछ और मानते हैं, k मान लेते हैं. अगर इस कोशेंट को डिवाइड करते हैं 5 से, ओके, इस कोशेंट को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं वी गेट अ रिमाइंडर 3. Then you have to find what will be the remainder if the number n is divided by 65. Okay, so from here I can write, we already know that dividend equal to divisor into quotient plus remainder, right? Here my dividend is n. So n is divisor into quotient, 13 into k plus 1. Okay, ये हम n is in this form. यहाँ से हम क्या देखते हैं, I don't have quotient, let me assume the quotient as x. So from here if I again use the same relation, dividend equal to, तो डिविडेंड को अगर हम लिखते हैं फिर से, डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो हमारा ये जो k है ये कोशेंट है पहले वाले का, ठीक है। तो यहाँ से हम 13 इंटू, इन प्लेस ऑफ k आई विल राइट 5x प्लस 3 एंड देन दिस प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 13 इंटू 5x, लेट्स यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो 13 इंटू 5x हमें 65x देगा, प्लस 13 into 3 39 देगा एंड प्लस 1, so it will give me 65x plus 40. And what is the question which is asked? What will be the remainder if the number is divided by 65? Now my number is in the form of 65x plus 40. तो इसको अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो डिवाइड करते हैं, so 65x by 65, ये तो x मिला, एंड 40 डिवाइडेड बाई 65 अगर हम करते हैं, तो 65 को अगर हम 40 से करेंगे डिवाइड, तो हमें तो हमेशा रिमाइंडर 40 ही मिलेगा। तो इसका आंसर हमें हमारा डी है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करके समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 7 है 3 to the power 25 plus 3 to the power 26 plus 3 to the power 27 plus 3 to the power 28 is divisible by, see such a big number you will get if you start solving. So हम क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो सबका बेस 3 है, पावर ही केवल डिफरेंट है। So ऐसे केस में जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वो कॉमन लेंगे। So सबसे स्मॉलेस्ट पावर तो 25 है। सो 3 to the power 25 अगर हम कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट केस में तो 1 बचा, क्योंकि हम तो 3 to the power 25 पूरा हम बाहर ले लिए हैं। 3 to the power 26 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 25 into 3, और ये तो हम ऑलरेडी कॉमन लिए हैं तो हमारा 3 बचा है। उसी तरह 3 to the power 27 में हमारा 3 स्क्वायर बचेगा। यू कैन चेक 25 plus 2 is 27। उसी तरह 3 क्यूब यहाँ होगा, 25 plus 3 is 28। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1 plus 3 plus 9 plus 27। सो ये होगा 3 to the power 25 into 40। ओके, हमें देखना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि 30 से डिविजिबल है कि 25 से डिविजिबल है कि 16 से डिविजिबल है। सो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स ब्रेक इट। सो फ्रॉम 3 to the power 25 I'm taking 1 3, so 3 to the power 24 is left, and from 40 I can split it as 4 into 10। फिर हम अगर 3 and 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तो ये 30 आ जाएगा, 30 into 4। सो अब हम देख सकते हैं 30 यहाँ पे है, इसका मतलब ये नंबर 30 से डिविजिबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50, व्हाट इज द नंबर? सो 3/5 पहले देखते हैं 3/5 का मतलब क्या होता है, और यहाँ दिया है इट्स 3/5 मीन्स द नंबर्स 3/5। आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर। सो पहले हम नंबर को एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो 3/5 मतलब 3/5, इट्स 3/5 means 3/5 of the number which is x, so it will give me 3/5 into x, जो कि हमारा 3x/5 होगा। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5, सो नंबर हमारा x है, माइनस 3x/5, दिस डिफरेंस इज गिवन एज 50। सो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टेक द एलसीएम। So LCM of 1 and 5 is 5. So ये हमारा 5x minus 3x is equal to 50 होगा। 5x minus 3x is 2x, और 5 को हम LHS से RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो 50 into 5 होगा। So जो x का वैल्यू होगा वो 50 into 5/2। So 2 times 25, so हमारा x का वैल्यू 125 होगा। तो C ऑप्शन। Okay, next move to question number 9. A number whose fifth part is increased by 4, fifth part, so फिर से लेते हैं, let the number be x। तो इसका fifth part मतलब x/5, isn't it?
फिफ्थ पार्ट का मतलब x/5 और आप कह सकते हैं 1/5 ऑफ x जो कि x/5 है इज इंक्रीज्ड बाई 4 मीन्स इसमें x/5 में 4 हम बढ़ा देंगे तब ये इक्वल होगा फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 10. फोर्थ पार्ट मीन्स 1/4 ऑफ x. ओके 1/4 ऑफ x मतलब x/4. नाउ डिमिनिश्ड मतलब कम होना. कितने से कम होगा? 10 से. तो हम इक्वेशन लिखते हैं फिफ्थ पार्ट विच इज x/5 increased by 4. So add 4 in that. Then fourth part which is x/4 diminished by 10 मतलब -10. अब हम सॉल्व करते हैं इसको. इट्स इक्वेशन. सो -10 को हम LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो +10 हो जाएगा एंड 10 + 4 14 इक्वल टू x/4 एंड x/5 को हम LHS से RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा 14 इक्वल टू, अब LCM लेंगे 4 and 5 LCM is 20. सो 5x - 4x. सो हमारा यहाँ से मिल गया आंसर 14 इक्वल टू x/20. सो x हमारा होगा 14 into 20 जो कि आंसर होगा 280 डी ऑप्शन. ओके सो क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 भी हो गया हमारा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. Question number 10. What is the place value and face value of 9 in 68,956 respectively? तो सबसे पहले जानते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, उसे कहते किसको हैं. तो प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन विद इन अ नंबर. सो 9 का हम पोजीशन अगर देखें तो 6 इज इन वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस. सो हमारा 9 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू होगा 9 into 100 which is 900. और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ. इट डजंट डिपेंड ऑन द वेयर द इज द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट. सो फेस वैल्यू ऑफ 9 is 9. सो अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी 900,9. Many times people think place value is just the position. So 9 is in 100 position, so place value is 100. But it is not like that. You have to multiply the digit with its place. Okay, with its position in the given number. Okay, question 11 करते हैं. A number 35786x25 is completely divisible by 9. Find the smallest whole digit number in the place of x. तो सबसे पहले देखते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है कि इफ यू ऐड द डिजिट इन द गिवन नंबर the sum should be divisible by 9 और sum should be the multiple of 9. तो चलिए ऐड करते हैं. 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus 6 plus 2 plus 5. ओके और x को मैंने छोड़ दिया है, यहाँ बाद में लिखा है. So let's add it quickly. 3 plus 5 8, 8 plus 7 15 and 15 plus 6 is 21, 21 plus 8 29, 29 plus 2 31 and 31 plus 5 36. 36 plus x. आपको x के जगह पे होल नंबर लिखना है. होल नंबर जो कि 0 से शुरू होता है. होल नंबर 0 1 2 3 and so on. So 36 itself is divisible by 9, isn't it? 9 times 4 is 36. It means you have to replace x with 0. 0 is a whole number. So if you replace x with 0, still that number will be divisible by 9. So answer is 0. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में होल नंबर की जगह अगर लिखा होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन यू कैन नॉट यूज 0, isn't it? So you have to use some other number, isn't it? In that case, in such question, just keep this thing in mind. But here the answer is 0. Okay. Now moving to next question. What is the greatest 3-digit number divisible by 4, 5 and 6? सो यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर ऐसा लेना है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो. इसका मतलब अगर हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आए, 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आए, 6 से करें तो भी रिमाइंडर 0 आए. तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर है क्या. सो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर तो हमारा 999 है. और ये नंबर ना तो 4 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना ही 6 से डिविजिबल है. सो दिस इज नॉट माई रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, तो करते क्या है, पहले यहाँ देखते हैं द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6.
तीनों से डिविजिबल होना है। इसका मतलब वो नंबर इन तीनों नंबर के टेबल में आना चाहिए, isn't it? इट मीन्स वो नंबर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं 4, 5 और 6 का। ओके, हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। सो अगर हम इसका एलसीएम निकालें, आप सभी को एलसीएम निकालना आता ही होगा, तो इसका जो एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15, सो 60 इसका एलसीएम है। अब हम 999 को 60 से डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आता है। सो 60 टाइम्स 1 इज 60, ओके, 399, 60 टाइम्स 6 360, और हमारा रिमाइंडर है 39। सो here I have to subtract the remainder in 999. Why I am subtracting? Why I am not taking a number greater than 999? क्योंकि अगर हम 999 में अगर हम 1 भी ऐड कर दें तो ये 1000 बन जाएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर होगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब हमको 999 में सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये डिविजिबल बन जाए। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमारा आंसर होगा 960, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज important. Always these type of question comes, so please understand and solve more questions like this. And these questions are like grade 6 also they have these type of question, and in grade 10 also they have. Okay, so you can refer those books and you can practice more. Now moving to next question. Question number 13. The units digit of 13 to the power 2003 is. Now these questions are very important. So ऐसे question में क्या करना है कि आपको इसके पावर को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि यूनिट प्लेस में 1 आए पहले। इसका मतलब जैसे 3 है, 13 का यूनिट प्लेस 3 है। सो अगर हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं तो हमारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, हमारा यूनिट प्लेस 1 होता है। एंड 1 to the power of any number will give 1 only in the unit place. So you have to split it in such a way that the number will give 1 in the unit place. So हमें तो पता चल गया कि अगर 3 अगर 4 टाइम्स आता है तो हमें 1 मिलता है। So हम 13 to the power 2003 को लिखेंगे 13 to the power 4 into, now divide 2003 by 4, so you will get 4 5s are 20, then 0 500, so 4 into 500 is 2000, but here is 2003, it means you need 13 cube also. Now see here, 13 to the power 4 will give 1 in the unit place, and 1 to the power 500 will remain 1 only. So just bother about this. Here unit place is 3. When you do 3 cube, what you will get in the unit place? So अगर हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27. So हमारा यूनिट प्लेस में 7 आता है। So करेक्ट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। तो जब भी आप ऐसे वाला क्वेश्चन देखें ना, तो उसको इस टर्म में लिखने की कोशिश करें कि आपका यूनिट प्लेस में 1 आए, और फिर पावर को उसी वे में आप स्प्लिट कर दीजिए। अभी हम आगे भी क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 7 to the power 95 minus 3 to the power 58. सो 3 to the power 58, अभी तुरंत हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि 3 अगर 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो इसको आपको उसी के टर्म में स्प्लिट करना होगा। नाउ 7 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 7 49। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 7, सो 9 7 जा 63, 3 आएगा। और फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 cube is 343. 343 into 7. So 3 7s are 21. You will get 1 in the unit place. इसका मतलब 7 to the power 95 को हम लिख सकते हैं 7 to the power 4, क्योंकि 7 to the power 4 हमें 1 देगा यूनिट प्लेस में। So अब 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 23, you will get 4 into 23 92, बट हमारा 95 है,
सो 7 क्यूब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 3 टू द पावर 58 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और हम 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 14 इज 56, सो 3 स्क्वायर, 56 प्लस 2 58। तो 7 टू द पावर 4 भी हमें 1 देगा यूनिट प्लेस पे, 3 टू द पावर 4 ऑल्सो विल गिव मी 1, सो ये तो हमें 1 देगा यूनिट प्लेस पे, isn't it? अब हम ये देखते हैं, 7 क्यूब हमें 3 देगा यूनिट प्लेस पे, ओके 343, और 3 स्क्वायर हमें 9 देगा। एंड 3 माइनस 9 अगर आप करेंगे, सो 3 से तो यू कांट सब्ट्रैक्ट, राइट? You have to take borrow from the next number, so 3 will become 13, and 13 minus 9 if you do, you will get 4, so हमारा आंसर होगा 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ओके केवल आरआरबी के एग्जाम में नहीं, और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आता है, सो आप इसका थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Question 15. If the sum of two numbers is 33 and their difference is 15, the smaller number is. So दिया है दो नंबर है, उसका सम 33 है और उसका डिफरेंस 15 है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो हम एज्यूम करते हैं लेट ग्रेटर नंबर बी x, ठीक है, स्मॉलर नंबर को हम y लेते हैं। तो दिया है x प्लस वाई इज 33 एंड x माइनस वाई इज 15। हम दोनों को ऐड करते हैं तो y and minus y will become 0, x plus x is 2x, 33 plus 15 will give me 48, so x होगा हमारा 48 by 2 which is 24। बट हमें क्या निकालना है? स्मॉलर नंबर हमारा y है, so x plus y हमारा 33 है, so स्मॉलर नंबर y होगा 33 minus x which is 33 minus 24 which will give me 9, so A हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में मैं इतना ही डिस्कस करूंगी, और अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, एंड आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू सी इन माय वीडियो, आई एम नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, I am giving each and every step very clearly. I am giving the definition also such that you can recall what you have studied in your lower grades. You can recall all those concepts. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you.